हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोना टेल यू डिफरेंस बिटवीन एफर्ट एंड ट्राई। ठीक है, एफर्ट और ट्राई दोनों का ही मतलब क्या होता है? कोशिश करना, प्रयास करना। तो एक तरह से ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सिनोनिम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बट फिर भी इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वो डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। और अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर का कोई कोर्स कर रहे हो तो बिल्कुल पता होना चाहिए। नाउ कम एफर्ट्स हम यूज़ करते हैं इन द सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कोशिश। ठीक है, मीन्स आपका कोई गोल है, आपको टीचर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, वट एवर, सपोज करो ये है आपका गोल। बनना क्या है आपको? बिजनेसमैन। ठीक है, और अभी आप क्या है, आपने स्टार्ट करा बिजनेस, पैसा लगाया, डूब गया। ठीक है, फिर आपने दोबारा पैसा लगाया, फिर डूब गया। इट मीन्स आप अपने एफर्ट्स उसमें कंटिन्यू डाल रहे हो विदाउट स्किपिंग। आप हार नहीं रहे हो। ओके, फिर पैसा लगाया, चलो अब थोड़ा मार्केट में ग्रोथ हुई तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया चलना। फिर आपने और ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो अब आप और ग्रोथ कर रहे हो। तो इस तरह से आपने एफर्ट्स किया, एफर्ट्स में आप 2-3 बार फेल हुए, बट लास्ट में आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही गए। ठीक है, तो एफर्ट वर्ड आप तभी यूज़ करेंगे जब आप हार नहीं मान रहे हो, एक के बाद एक अपना एफर्ट कर रहे हो अपने गोल को पाने के लिए। यानी कि जब तक आपको आपका गोल नहीं मिलेगा आप शांत नहीं बैठोगे, आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू डालते जाओगे। ठीक है, तो हम एफर्ट यूज करते हैं कॉन्टिन्यूड एक्शन में। ओके, इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर रही हूँ। एग्जाम्पल है हिज एफर्ट्स वर at last crowned with success। मीनिंग क्या हुआ इसका? उनके प्रयासों को आखिरकार यानी कि फाइनली सफलता मिल गई। जितने भी उन्होंने एफर्ट्स डाले फाइनली वो सक्सेस हो गए। ठीक है, नाउ कम टू ट्राई। ट्राई मीन्स भी कोशिश करना, बट जो ट्राई है ना वो एक हम जनरल सेंस में यूज करते हैं। यूज इन जनरल सेंस, लाइक अगर आप एक बार टेस्ट में फेल हो गए या पेपर में फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो दूसरा चांस मिल जाएगा। यू विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। मेक एन एफर्ट ओनली, इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ ट्राई करोगे, उसमें अपने कंप्लीट एफर्ट्स नहीं डालोगे। ठीक है, आप सोचोगे चलो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, इंटरव्यू क्लियर होगा तो हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ट्राई का क्या मतलब है? ये है आपका इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट राउंड में फेल हो गए, चलो भाई दोबारा मैं दे लेता हूँ फर्स्ट राउंड, क्या पता हो जाए। दोबारा दे दिया, फिर फेल हो गए। अब आपने क्या सोचा, यार इंटरव्यू तो क्लियर हो नहीं रहा है, चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, इट मीन्स आपने उस गोल को छोड़ दिया बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स 100% इन दैट गोल। ठीक है, आपने सोचा एक बार ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, चलो दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार में भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ट्राई का मतलब यही है, एक बार फेल हो जाने के बाद एक कोशिश करना, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो कोशिश आपकी सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आप बस 1-2 बार उसमें एफर्ट डाल के छोड़ दोगे। ओके, एग्जाम्पल इसका यही है, इफ यू फेल वंस सो ट्राई अगेन। अगर तुम एक बार फेल हो चुके हो तो दोबारा कोशिश करो। ठीक है, अब दोबारा कोशिश करी तब भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ना पेपर ना इंटरव्यू, चलो भाई छोड़ो, दूसरा ट्राई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन एफर्ट एंड ट्राई। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके डिफ्रेंशिएट लिंक्स मैंने डाले हैं, सो दैट विल रियली हेल्प यू टू क्लियर द
English competitive exam. And if you are also interested in any one of these topics, spoken English, competitive English, UPSC, novel explanation, so you can follow me. And don't forget to check out my playlist. Take care. Bye bye.